जो एक सेटअप बना हुआ है हमने, एक कैंडल दो कैंडलें ले ली, यहाँ पर हमने अपनी लाइन मार्क कर ली यानी ओपन क्लोजिंग प्राइस। ठीक है ना, जैसे 1 2 यहाँ पर भी ओपन क्लोजिंग प्राइस है, 1 2 यहाँ पर भी ओपन क्लोजिंग प्राइस है। अब यहाँ पर ओपन क्लोजिंग प्राइस है तो हमें एंट्री लेनी है, तो एंट्री के लिए हम क्या करेंगे कि अपने लोअर टाइम फ्रेम पर जाएंगे। यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम पर मैं 15 मिनट पर चला गया, और 15 मिनट पर जाने के बाद मैं यहाँ पर करता हूँ इसको स्टार्ट। ठीक है, एंट्री कैसे लेनी है? एंट्री लेने के लिए आपको QML पैटर्न की ज़रूरत पड़ेगी। वो मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपर QML का आप लोगों को पता ही होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न होता है। मैं एक दफ़ा उस टूल को भी ऐड कर लूँ। ठीक है, यहाँ पर पाथ टूल आ गया। पाथ टूल को हम अगर ड्रा करें तो ऐसे ये हमारा, अगर मार्केट ऐसे करती है तो ये हमारा एक QML पैटर्न बन जाता है। ठीक है, एक ये QML, अगर मार्केट ऐसे बुलिश गई है तो फिर मार्केट अगर यहाँ पर बेरिश होती है तो ये एक बेरिश के लिए एक QML बन जाएगा। QML को हम देखने की अगर लाइन चार्ट पर डालें तो लाइन चार्ट पर अगर आप डॉटेड वाला चार्ट ले लें वहां पर आपको क्लियर नजर आएगा। यहाँ पर देखें ना, मार्केट ऐसे गई ऐसे यानी बुलिश होगी। यहाँ पर देखें मार्केट ऐसे आई ऐसे आई ऐसे गई, और यहाँ पर देखें ये इसका एक QML पैटर्न बन गया। ठीक है, यहाँ पर ये एक इसका QML पैटर्न यहाँ पर बन गया। तो अब हमें H4 की इस डायरेक्शन पर यहाँ पर लॉन्ग करनी है, लॉन्ग ट्रेड लेनी है, तो हम यहाँ पर अपना पेंडिंग ऑर्डर भी एक छोड़ सकते हैं। इस एक्सेल के साथ हम अपनी ट्रेड को नेक्स्ट प्ले करेंगे। ये सारे इसके क्या है, इसको अगर हम आप ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रा करें तो ये प्रॉपर इसका एक लिक्विडिटी का जोन बन रहा है। तो यहाँ पर हमारी क्या है, एक लगी हुई है ट्रेड बाई की। ठीक है, H4 का जोन है और 15 मिनट पर हमने एंट्री लेनी है। यहाँ पर देखिए हमारी ट्रेड ट्रिगर हुई। यहाँ पर देखें तो ट्रेड ट्रिगर होने के बाद मार्केट ने अपना ये सारा लो ले लिया। ठीक है, लो लेने के बाद देखें मार्केट उसी जोन के नीचे है और मार्केट स्टिल बुलिश होगी। ये मार्केट ने आपको यहाँ पर टिप निकाल के दिए हैं ये वाले। ठीक है, अगर मैं किसी और की बात करूं, किसी और सेटअप को आपको चेक करवाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर किसी और सेटअप की हम बात करें तो ठीक है, यहाँ पर था ये सेटअप जो हमने वो कट किया था। यहाँ पर देखें तो ये एक हमारी ओपन क्लोजिंग प्राइस आ गई। यहाँ पर अब हम चलते हैं इसको 15 मिनट पर या 5 मिनट पर, यहाँ पर आके हम मार्केट को रीड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, मार्केट को हम रीड करना स्टार्ट कर देंगे। QML देखते हैं, QML यहाँ पर था लेकिन बहुत ऊपर जाके यहाँ पर बन रहा है। हम वेट करते हैं, यहाँ पर देखेंगे QML हमारी फेवर में यहाँ पर बन गया। ठीक है, यहाँ पर देखें QML एक बन गया, और हम यहाँ पर एक ट्रेड अपने ट्रिगर कर देंगे इस एसएल के साथ। और फिर अगर आप सेम देखें तो यहाँ पर ये लिक्विडिटी सारी बन रही है, यहाँ पर बिल्ड हो रही है। तो यहाँ पर देखते हैं मार्केट क्या करती है। यहाँ पर देखें मार्केट उस जोन में क्यों नहीं आई, यहाँ पर क्यों नहीं आई, एरर क्यों आ रहा है? एरर इसलिए आ रहा है कि इसका जो फर्स्ट वाला QML था वो ये वाला प्ले हुआ है। तो इस चीज को आपने QML को बिल्कुल प्रॉपर मार्क करना है। ऐसे नहीं मार्क करना कि आप मार्केट का ये है तो यहाँ पर आएगी। हाँ, आप हायर टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो वही वहीं पर ट्रेड ट्रेड ट्रिगर हुई होगी। यहाँ पर देखें हायर टाइम फ्रेम के उसी टाइम में उसी जोन के अंदर मार्केट ने अपनी ट्रेड ट्रिगर की, तो मार्केट ने यहाँ पर अपना वही सेम देखें हाई ट्रैप कर लिए। ठीक है, दो दो मैंने एंट्रियां यहाँ पर आप लोगों को दो एंट्रियां एक्सप्लेन की है। और यहाँ पर अगर हम किसी और एंट्री की बात करें तो यहाँ पर एक एंट्री है। ठीक है, इसकी ड्राइंग को भी हम करते हैं डिलीट। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका क्या बढ़ा हुआ ओपन क्लोजिंग प्राइस है। हमें क्या चाहिए कि QML चाहिए किसी भी टाइम फ्रेम का, और H4 की ट्रेड कब ट्रिगर होगी, इस कैंडल पर हमारी H4 की ट्रेड ट्रिगर होगी। तो यहाँ पर हम डालते हैं इसको प्रॉपर। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं इसका। ठीक है, यहाँ पर देखें मार्केट स्टिल बुलिश, देखें स्टिल बुलिश। बुलिश क्यों जा रही है कि मार्केट में ये सारे इसके जोन लिक्विड होने वाले पड़े हुए हैं जिसको स्टॉप आउट करेगी। तो ये देखिए ये एक वाला QML इस जोन से ऊपर बन रहा है। QML कैसे बन रहा है ये देखें, इजी QML है।
यहाँ पर एक कैंडल के अंदर वो पूरा क्लोजिंग प्राइस। अगर हम H1 पर देखें तो ये एंट्री ऐसे है। H1 में अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ पर इस टू के अंदर क्लोज कर रही है, तो यहाँ पर, और H4 पर वहाँ कुछ सेटअप ऐसे भी बनेंगे। 30 मिनट पर ऐसे है। अगर हम यहाँ से अपनी शॉर्ट पोजीशन को ओपन करेंगे तो एक्सेल हम थोड़ा सा यहाँ पर इसका रिजल्ट कर देंगे यार। तो और दिन देना, यहाँ पर हमने ट्रेड इसकी ट्रिगर की है। हम क्या कर रहे हैं कि ये अगर आप देखें तो यहाँ पर ये क्या है, इसकी सारा लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है, तो हम इसको ट्रिगर करेंगे। यानी ऊपर H1 का भी है और नीचे H4 का भी। ये देखें, वेरी इजी मार्किंग, बिल्कुल सिंपल अपनी डायरेक्शन में यहाँ से गिर गए। ठीक है, उसके बाद अगर हम H4 पर जाएं तो ये वही जोन के अंदर ही मार्केट की ये ट्रेड प्ले हो रही है। यहाँ पर देखें तो H4 इजीली नीचे गिर गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर ये ट्रेड, और उसके बाद यहाँ पर एक और भी एग्जांपल इसकी पड़ी हुई है। यहाँ पर यहाँ पर देखें, इसकी अगर आप देखें तो एक दो कैंडलों के बाद मार्केट ऊपर गई, तो अगर इसको टैप करेगी तो हम यहाँ से इसकी बाय करेंगे। अदरवाइज अगर ऊपर से सेल का कोई सेटअप बनेगा तो हम इसकी सेल करेंगे। यहाँ देखें, एक सेल का सेटअप बन रहा है, और 15 मिनट पर, एक छोटे टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पर QML के बनने का वेट करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं QML कहाँ पर बनता है। यहाँ पर देखें, एक परफेक्ट QML बना हुआ है, जो हम जिसको QML कहते हैं। यहाँ पर देखें, मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आई मार्केट का, ये एक डॉट QML है। और यहाँ से हम इसकी शॉर्ट पोजीशन को अगर रन करते हैं यहाँ से, और इसको हम टारगेट क्या रखेंगे, एप्पल बिल्कुल इस पे थोड़ा सा ऊपर ही जाएगा। और हमारा टारगेट कौन सा जोन होगा, ये वाला जोन होगा टारगेट। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सारा लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर इसको फिर से प्ले करते हैं। यहाँ पर देखिए, मार्केट ने एंट्री ट्रिगर की। यहाँ पर एंट्री ट्रिगर करने के बाद नीचे से हमने यहाँ से बुलिश करनी है। यहाँ पर बुलिश हम QML का वेट करेंगे। यहाँ पर बुलिश भी हमें क्या करना है कि QML का वेट करना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखें, अगर हमारे पास क्या हुआ कि बुलिश का भी QML रेडी हो गया, तो यहाँ पर इसको पेंडिंग ऑर्डर को छोड़ देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो सारी क्या हो रही है कि लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है। ये देखें, सारी इसकी लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है जो मार्केट ने पिक की है। तो यहाँ पर देखते हैं मार्केट में भी हाई टाइम फ्रेम से अपनी एंट्री लेके निकल जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 30 मिनट का भी QML यहाँ पर बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, 30 मिनट का भी QML है, 15 मिनट का भी QML। लेकिन अगर 30 मिनट का हम ट्रेड लेंगे तो ऐसा यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमारी ट्रेड जो ट्रिगर हुई है वो वहां पर ही एंट्री हमारी 30 मिनट का, यानी वो 15 मिनट पर भी एंट्री यहाँ पर देखे मिली है हमें। ट्रेड ट्रिगर हो गई 15 मिनट पर भी, देखें ट्रेड ट्रिगर हो गई। और 30 मिनट वाली जो ऊपर वाला था वो भी ट्रिगर हो गया यहाँ पर। देखें, टारगेट हमारा जो था नीचे से गई है बुलिश, और यहाँ पर वो टारगेट हमारा डन हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखें, टारगेट डन होने के बाद मार्केट फिर बुलिश हो गई। बिल्कुल सिंपल सा है इसका फंडा। नेक्स्ट हम यहाँ पर इसको लगाते हैं। यहाँ पर भी देखें, सेम पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, मार्केट ने उसको बेरिश किया हुआ है, यानी ये फ्लिप में यूज होता है। ये फ्लिप वाला पैटर्न है, यानी ऊपर यहाँ पर हमें बाई करना तो मार्केट ने नीचे कर दिया, तो ये फ्लिप वाला पैटर्न है। तो 15 मिनट पर या छोटे टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी कोई लिक्विडिटी नहीं है, यहाँ पर भी कोई लिक्विडिटी नहीं है। तो विदाउट लिक्विडिटी ये कैसे पैटर्न होगा। यहाँ पर देखें, विदाउट लिक्विडिटी हमारे पास कहाँ पर QML बना है, यहाँ पर QML बना हुआ है। जो कि हमारी ट्रेड ट्रिगर कहाँ पर हुई है, ट्रेड हमारी ट्रिगर हुई है यहाँ पर। एसएल ये लगेगा, और टारगेट फिर सारे नीचे वाले जोन होंगे हमारे। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड ट्रिगर हुई और वेरी इजी मार्केट बेरिश होगी। तो अगर आप H1 पर देखें तो ये सारी हैं इसकी लिक्विडिटियाँ पड़ी हुई थी यहाँ पर, ये ऐसे बेरिश हुई। ठीक है, बेरिश मैं कुछ और डेली पर अगर कुछ एग्जांपल आपको लोगों को दिखाऊं, तो डेली पर अगर आप देखें तो एक एग्जांपल हमारी कहाँ पर पड़ी हुई है।
कि यहाँ पर एक एग्जांपल पड़ी हुई है, जो कि ये कैंडल इन दो कैंडलें पड़ी हुई है, यहाँ पर हम इसको प्रॉपर मार्क करते हैं और चलते हैं 15 मिनट यहाँ एट लोअर टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर देखते हैं इसका मार्केट स्टिल बुलिश गई। यहाँ पर देखें मार्केट ने अपना क्या बना दिया, यूएमएल बना दिया यहाँ पर। तो फर्स्ट ट्रेड हमारी यहाँ से ट्रिगर होगी इसकी शॉर्ट की। अगर हम डेली पर बैठे हुए हैं तो फिर ट्रेड भी हमारी डेली के हिसाब से ही होगी। अगर हम यहाँ पर डेली पर बैठे हुए हैं तो फिर टारगेट भी डेली के सारे ये लिक्विडिटी या जोन यहाँ पर हो सकते हैं ये वाले। ठीक है, यहाँ पर H1 पर भी डालते हैं क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पर है। यहाँ पर कुछ रिजेक्शन मिलेगी इसको। यहाँ पर देखते हैं क्योंकि हम हायर टाइम फ्रेम पर फर्स्ट एंट्री हमने ली, हमारी एंट्री यहाँ से यानी यहाँ पर ट्रेड जो ट्रिगर हुई थी, यहाँ पर ट्रेड ट्रिगर हुई थी इस क्यूएमएल में, यहाँ से नीचे गिरती गिरती मार्केट फिर वापस उस क्यूएमएल के अंदर ही आ गई। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको लाइन चार्ट पे डालते हैं फिर से, क्योंकि ये दिल्ली का है। तो यहाँ पे हमें एसएल भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर देखें तो हमारा पेंडिंग ऑर्डर हमने कहाँ छोड़ा हुआ था, यहाँ पर अपना पेंडिंग ऑर्डर छोड़ा हुआ था। टारगेट वही हम नीचे वाले जोन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो फिर से क्यूएमएल बना, मार्केट क्या कर रही है, कम्बुलेशन फेस में आ गई। यहाँ पर देखिए कम्बुलेशन फेस में फिर हम एच वन पर भी क्यूएमएल बन गया। H4 पर अगर आप देखें तो H4 पर अगर हम नेक्स्ट सेलिंग का जूम देखें तो इसका 1 2 यहाँ पर पड़ा हुआ था। अगर यहाँ पर मार्केट गिर आएगी तो हम फिर ऊपर वाले जोन से इसकी सेलिंग देखते हैं। यहाँ पर देखिए मार्केट उसी दिल्ली के जोन से फिर से बैरिश हुई, उसी दिल्ली के जोन से फिर से मार्केट क्या हो रही है कि बैरिश हो रही है। यहाँ पर क्यूएमएल बना हुआ है, यहाँ पर क्यूएमएल बना हुआ है। जैसे मर्जी आप इसको पिक कर रहे हो। डेली पर अगर आप आएंगे तो मार्केट इजी डेली पर स्टिल बैरिश होगी। यहाँ पर देखिए मार्केट ने कितना प्यारा मोमेंटम आपको यहाँ पर कैप्चर करवाया है।